नमस्कार, आप आकाशवाणी का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मेरा नाम सत्यम है और मेरे साथ हैं नालंदा से 8 बार के विधायक श्रवण कुमार जी और मंत्री। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा, बहुत शुभकामना आपको। आपको फिर से सर ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, तो हम तो ग्रामीण विकास के 15 साल से मंत्री हैं। मेरे लिए डिपार्टमेंट नया नहीं है, लेकिन इस डिपार्टमेंट पर गरीबों का बड़ा भरोसा है और उस भरोसे को हम लोग मुस्तैदी से गांव के गरीबों के लिए काम करते हैं। और काम का ही परिणाम है कि आज बिहार में 20 साल के बाद 2025 में भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री 10वीं बार बनाने का बिहार की जनता ने अवसर दिया। इसलिए बिहार की जनता को धन्यवाद। ग्रामीण विकास मंत्रालय सर सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री और केंद्र की जो योजनाएं आती है वो ज्यादातर ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ही आम लोगों तक पहुंचता है। तो सही लोगों तक योजनाओं का सही लाभ पहुंचे, इसके लिए सर आपकी क्या चीजें हैं, कैसी तैयारियां? नहीं, उसके लिए पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से काम किया जाता है और जिनको आवास की आवश्यकता होती है उनको आवास दिया जाता है, जिनको काम की आवश्यकता है काम दिया जाता है, जिनको रोजगार की जरूरत है रोजगार दिया जाता है। तो हर क्षेत्र में जो ग्रामीण विकास काम करता है उसको पूरी मुस्तैदी के साथ धरातल पर उतारने का काम किया जाता है और गरीबों के जो भरोसे है उसको कभी भी हम नहीं देते हैं। न एक चीज देखा जाता है सर, प्रधानमंत्री आवास योजना में कि कई ऐसे लोग हैं जो मतलब योग्य नहीं है, उन्हें भी मिल जाता है। तो ऐसे लोगों को, और मनरेगा में भी ये देखा जाता है बहुत गड़बड़ियां हैं, कई जगह से रिपोर्ट आती है। ये गड़बड़ी तो कहीं कहीं कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन जहाँ गड़बड़ी रहती है उसकी जांच कराते हैं और जांच में जो गड़बड़ी पाई जाती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करते हैं, एक्शन भी लेते हैं। और कहीं से भी कोई सूचना मिलेगी कि गलत आदमी को आवास मिला है, उसको किसी भी कीमत पर न वो अधिकारी को खैरियत है और न जिल ने लिया है उनको। सर जीविका महिलाओं को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी किया वोट में, आपका सशक्तिकरण किया एक तरीके से कह दीजिए, तो फिर आप लोग महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या योजनाएं कोई नया लेके आ रहे हैं? और सशक्तिकरण के लिए बिहार में बहुत सारे काम हुए। आप त्रिस्तरीय पंचायतों में 50% आरक्षण, क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक जो हमारे टीचर बनते हैं उसमें 50% आरक्षण। हमारे वो जो दूसरे महकमे में बहाल होते हैं महिलाएं उसमें 25% आरक्षण। लड़कियों को साइकिल हम लोगों ने दिया, प्रोत्साहन दिया। उनको मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन पास करने पर 10,000 दिया, इंटर पास करने पर 25,000 दिया, उनको ग्रेजुएशन करने पर 50,000 रुपया। तो महिला को सशक्त बनाने के लिए बहुत सारी योजना चलाई गई है और महिला बिहार में सशक्त हो रही है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ 44,000 से ज्यादा लड़कियां आज पुलिस में भर्ती है। यहाँ पर पीएसपी बनी है, दारोगा बनी है, सिपाही। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर के जिस तरीके से पहले 10,000 रुपए दिए गए थे महिलाओं को रोजगार के लिए, सरकार ने वादा की थी कि अगर वापस हम लोग लौटे तो 2 लाख रुपए, मतलब 2 लाख तक और उन्हें दिया जाएगा स्वरोजगार। वापस लौटने की बात नहीं कही गई है, कही गई है कि जो लोग रोजगार करेंगे उनको और भी राशि दी जाएगी, उसकी समीक्षा की जाएगी और जितनी आवश्यकता होगी उतनी राशि दी जाएगी और उनको 2 लाख रुपया तक आप देख सकते को लेकर के क्या तैयारियां चल रही है सर? हो रही है। नीचे के लेवल पर समीक्षा हो रही है और समीक्षा के बाद और तो हमारे साथ थे श्रवण कुमार जी, और ऐसे ही देखते रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आकाशवाणी समाचार पर।